गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मनोज मनराल दिल्ली से। जैसे कि आपको हमेशा बताता हूँ अपनी वैगनार कार की अर्निंग के बारे में कि एक ओला उबर का ड्राइवर अपनी वैगनार कार से कितनी की अर्निंग कर लेता है। तो ये स्टार्टिंग में पहले इसलिए बता देता हूँ, कई भाई लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि भैया वैगनार कार से कितनी की अर्निंग हो जाती है, आपकी कौन सी गाड़ी है, आप कहाँ रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो। तो ये सब मैंने अब पहले मैं नहीं बताता, पर मैंने अब बताना चालू कर दिया कि भाई लोगों को कंफ्यूज ना हो कि मैं कहाँ से, कौन से स्टेट से हूँ, कौन सी मेरे पास गाड़ी है। तो आप वैगनार कार दिल्ली से, तो आपको हमेशा अपनी अर्निंग बताता हूँ। तो आज काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ। लेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मॉर्निंग में एक तो टाइम नहीं मिला, ऊपर से फिर जब मिला तो मैंने सोचा एक बारी में सारी आपको अपनी अर्निंग बताता रहूँगा कि कितने का काम हो गया आज के दिन का टोटल और कितने की अर्निंग हुई आज टोटल दिन में। तो आज टोटल मिला के मैंने लगभग 9 या 10 ट्रिप करी आज टोटल, और टाइम हो रहा है तकरीबन अभी 1 बज रहा है। तो मैं पहुँच चुका, इससे मैं अपना कहते हैं रिंग रोड से अपना वजीराबाद पुश्ते की तरफ को मोड़ रहा हूँ, तो घर की तरफ जा रहा था। तो पहले सुबह मॉर्निंग में वही निकला था, तकरीबन जैसे डेली निकलता हूँ 5 बजे, 5 बजने में 10 मिनट होते तब निकल जाता हूँ मैं। तो सबसे पहले काम सीएनजी रिफिल करवाई थी। तो सीएनजी रिफिल करवाई मैंने अपने यहाँ बुराड़ी से 3 सीएनजी पंप है, खाली रहते हैं। तो सबसे पहले सीएनजी रिफिल करवाई, क्योंकि सीएनजी मेरे पास थी नहीं, लाल पे सीएनजी थी। तो मैंने पहले डिवाइस ऑन नहीं करा, पहले सीएनजी रिफिल करवाई। तो सीएनजी डलवाई मैंने। तो मॉर्निंग में सीएनजी आई मेरी 610 या 20 रुपये की आई थी शायद। तो वो आई थी आज 2 बारी सीएनजी डलाई थी, एक मॉर्निंग में डलाई थी, एक उसके बाद डलाई थी। वो आपको बताता हूँ आगे कहाँ डलवाई थी मैंने। तो 610 या 20 रुपये की समथिंग सीएनजी आई थी। तो सीएनजी डलवाने के बाद सबसे पहले डिवाइस ऑन करा। तो सबसे पहला पिकअप आया अपना ये बुराड़ी की आसपास से पिकअप आया। तो पहला पिकअप आया ये था कश्मीरी गेट का, ये आया था ओला में पिकअप। तो ओला में जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 12 किलोमीटर, और मॉर्निंग में टाइम पे आपको पता है ट्रैफिक कहीं भी चले जाओ ट्रैफिक ज़्यादा लगता नहीं है। तो 12 किलोमीटर के मुझे मिले उसमें 156 रुपये मिले 12 किलोमीटर के। तो पहला पिकअप वो ड्रॉप करा। तो दूसरा ड्रॉप जैसी मतलब कि ड्रॉप भी नहीं करा था, इंडिया में पिकअप आ रहा था। ये आ रहा था गाजियाबाद का, ये राजनगर से थोड़ा सा आगे पड़ता है गाजियाबाद। एग्जैक्ट जो मुझे भी याद नहीं आ रही कौन सी थी, वो स्क्रीन पे शो कर दूंगा। तो गाजियाबाद का था वो पिकअप। जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था, राजनगर से थोड़ा सा आगे था वो। जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से मन्नू के टिले से पिकअप करा था ये। तो वहाँ से था 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर का रेट डाला मैंने 340, और कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया। और उसमें मैंने 100 रुपये का कस्टमर को पहली बात कर ली कि मैडम 100 रुपये का टोल अलग से लगेगा। तो कस्टमर मान गई। तो उनको लेके गया मैं, 340 प्लस 100 440 में वो छोड़ा। तो 2 जने थे, एक मैडम थी एक लड़का था उनके साथ, मतलब कि जेंट्स था एक लेडीज़ थी। तो जेंट्स बोला कि भैया मुझे यहाँ से इनको मैडम को ड्रॉप करने के बाद मुझे निर्माण विहार ड्रॉप कर देना आपका इन ड्राइवर में। वो बोला भैया कितने पैसे लोगे? कह रहे हैं इन ड्राइवर में 280 रुपये दिखा रहे हैं। मैंने कहा भैया 280 में तो नहीं जा पाऊंगा, आप मुझे 320 प्लस 100 रुपये टोल दे दीजिएगा, 420 दे दीजिएगा, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो उनने राजी हो गए, कस्टमर राजी हो गए। वहाँ से था 27 किलोमीटर। अगर मैं ऊबर में ले जाता, अगर ऊबर में कोई बुकिंग आती मुझे तब भी इतना ही मिलता। तो कस्टमर राजी हो गए। मैंने कहा चलो यहाँ से सुबह के टाइम है, ड्यूटी बजेगी नहीं, पता नहीं बजे नहीं बजे, सवारी खड़ी है तो उनको लेके जाने में क्या बुराई है, कहीं इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो उनको ही बिठाया मैंने और इनको निर्माण विहार ड्रॉप करा। तो पहला पिकअप मैंने आपको बताया ओला में, दूसरा फिर इंडिया में ड्रॉप करा, फिर तीसरी बुकिंग जिनको लेके गया था उन्हीं को वापस निर्माण विहार लेके आए सर को। तो वो ड्रॉप करा 320 में। तो 2 ये हो गए। फिर निर्माण विहार में थोड़ी देर बैठा रहा, पिकअप आ नहीं रहे थे। तो उसके बाद फिर मतलब कि तकरीबन 10-15 मिनट बैठने के बाद पिकअप आया हौज खास का, ये आया था ऊबर में। तो आया जहाँ था मैं वहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की दूरी से पिकअप आया था। तो था वो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से 18 किलोमीटर था। 18 किलोमीटर को मेरे को ऊबर ने अच्छी अर्निंग दी थी। 18 किलोमीटर की दी ऊबर ने मुझे 246 रुपीज़, तो 246 वो मिले। तो उसके बाद मैं हौज खास ड्रॉप करा। तो हौज खास के पास बैठा हुआ था, पिकअप आ नहीं रहे थे। हौज खास से गया फिर मैं आपका कहते हैं ग्रीन पार्क की तरफ। ग्रीन पार्क से भी पिकअप नहीं आया, तो थोड़ी देर ग्रीन पार्क में रुका, ग्रीन पार्क से पिकअप नहीं आया। फिर मैं चले गया गुलमोहर पार्क। तो गुलमोहर पार्क की एम्स के पीछे की साइड है, गौतम नगर इस साइड को है। तो गौतम नगर से फिर मेरा अच्छा पिकअप आया, गौतम नगर से पिकअप आया। उसके बाद से मेरा काम उसी वहीं से खिंच गया। तो गौतम नगर से मेरा पिकअप आया ये नेहरू नगर गाजियाबाद का। तो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के मुझे ऊबर ने दिए 310 प्लस 120 का जो ऊबर टोल देता है वो 310 प्लस 120 वो बन गए, उसमें 430 रुपये की राइड वो अर्निंग होगी। तो जैसे ही उसे ड्रॉप भी नहीं करा था, ड्रॉप से जस्ट पहले मेरा एक और पिकअप आ गया, वो आ गया पड़पड़गंज का, वो भी अच्छा पिकअप आया। तो उसे ड्रॉप करा। उसके बाद दूसरा पड़पड़गंज का पिकअप आ गया, वो आया था नेहरू नगर का गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से। वो था पड़पड़गंज का, जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर ड्रॉप करने में मुश्किल से लगा था 35-36 मिनट लगे होंगे। और उसमें अर्निंग आ गई मेरी 21 किलोमीटर में 246 समथिंग की अर्निंग आई थी। जो भी आई थी
ऊपर नीचे हो सकता है, अमाउंट यहाँ स्क्रीन पे शो कर दूंगा मैंने। तो वो ड्रॉप करा, तो वो ड्रॉप कराई था। उसके बाद दोबारा पिकअप आ गया, कहाँ का, नेहरू नगर गाजियाबाद का। तो मतलब कि देखिए वहाँ से लेके आया था, किस्मत आज अच्छी थी, जहाँ गया वहाँ से बैक टू बैक पिकअप मिलते रहे। तो वो कहते हैं, उनको कहते हैं नेहरू नगर ड्रॉप करा पटपरगंज वाले को, पटपरगंज से कहते हैं एक और पिकअप आ गया नेहरू नगर गाजियाबाद का। तो सीएनजी भी थोड़ी कम थी, तो मैंने रास्ते में पूछ लिया था सर से कि सीएनजी हम खाली है सर, 100 रुपये की सीएनजी डलवानी है। तो कस्टमर ने कहा हाँ ठीक है डलवा लो, टाइम है मेरे पास। तो सीएनजी डलवाई मैंने, 120 रुपये की वहाँ सीएनजी डलवाई। तो ज़्यादा टाइम सीएनजी में लगा नहीं, 5-1 मिनट पर लगा कुल, क्योंकि आईजीएल का सीएनजी पंप था, खाली पड़ा था पूरा सीएनजी पंप। तो सीएनजी डलवाई, तो गाजियाबाद नेहरू नगर ड्रॉप करा उनको। तो उसमें भी अर्निंग आ गई थी मेरी, था वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर समथिंग था। 15 किलोमीटर में 167 या ऐसी समथिंग 167 समथिंग की अर्निंग आई थी, प्लस 120 रुपये का टोल देख लीजिए। तो टोटल मिला के लगभग 290 रुपये की राइड वो बन गई। तो उनको ड्रॉप कराई था ऊबर में, एक और पिकअप आ गया, वो आ गया इंदिरापुरम का। वो भी वहीं से आया, जैसे सुबह मॉर्निंग में सेम कहानी हुई थी कि वो भी आया था नेहरू नगर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से, वो आया यहाँ का इंदिरापुरम का। तो पिकअप करा, जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 10 किलोमीटर था। 10 किलोमीटर के मुझे मिले थे 146 रुपीज़ मिले थे। तो वो ड्रॉप करा, तो वो ड्रॉप करा था 5-7 मिनट रुकाई था कि इतने में इसमें पिकअप आ गया, इन ड्राइवर में पिकअप आ गया नोएडा सेक्टर 63 से मयूर विहार का। तो काफ़ी अच्छा पिकअप आया था, 170 रुपये दिखा रहा था। और मात्र कितना था कि मयूर विहार वहाँ से नोएडा सेक्टर 63 से 11 किलोमीटर। अगर इतना मैं उबर में लाता, उबर में मेरे को कितना देता, हद मार के 120-130 रुपये देता। इंडिया में मुझे मिल गया 170। मैडम से मैंने पहली बात कर ली थी कि मैडम 100 रुपीज़ का टोल आपका अलग से लगेगा। तो कस्टमर एग्री हो गए, करीब ठीक है भैया मुझे पता है आप आ जाइए। तो जहाँ इंदिरापुरम से नोएडा सेक्टर 63 यही था, 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था। पिकअप करा, पिकअप करने में 5 मिनट लगे, ड्रॉप करने में 11 किलोमीटर ड्रॉप करने में मुश्किल से 20-22 मिनट उन्हें लगे। तो वो ड्रॉप करा 170 में। तो ड्रॉप कराई था कि 5 मिनट रुका था कि इतने में एक और पिकअप आ गया ऊबर में। तो ऊबर में लास्ट पिकअप लेके आया मैं विक्रम नगर ITO का। तो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन ये 9-10 किलोमीटर था, शायद 9 या 10 ऐसी किलोमीटर था। 140 रुपये की अर्निंग इसमें लास्ट ड्रॉप में आ गई। तो फिर सीधे गोहम लगाते सीधे मैं अपने घर की तरफ को बढ़ गया। तो आज का टोटल मिला के वही फिर 2550 रुपये काम हो गया, जिसमें से मैंने 610 रुपये की सीएनजी सुबह डलवाई थी, वो 610 या 20 की डलाई थी, 120 रुपये की सीएनजी बाद में डलाई थी। तो टोटल मिला के मेरी वही 740 रुपये की सीएनजी डली, जिसमें से अभी तक 100 रुपये की सीएनजी शायद बची हुई होगी इसमें। तो वही समझ लिए 600 रुपये की सीएनजी में 2550 रुपये काम हो गया, जिसमें से मेरे पास 1950-1900 रुपये समथिंग बच गए। तो ये तो था काम की बात। कुछ भाई लोगों के सवाल भी हैं, कुछ भाई लोगों के सवाल हैं कि भैया नई गाड़ी लेने में कितने का काम हो जाएगा, मैं कितने कमा लूँगा। वो तो भैया काम कमाने, पहली बात तो मैं बताना चाहिए, कमाना डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी देर मार्केट में रुकते हो। 10-12 घंटे मार्केट में रुकते हो, आपको काम की नॉलेज हो जाती है कि मैं इस साइड जाऊँगा, इस साइड जाऊँगा, यहाँ से पिकअप आते हैं, यहाँ से पिकअप नहीं आते। तो वो धीरे धीरे आप कमाई बढ़ भी सकती है। कई बार क्या होता है कम भी हो जाती है। जैसे कल मैं ट्यूसडे का दिन था, ट्यूसडे को कल काम शायद हल्का था या मेरा पिकअप नहीं आया। थोड़ी बहुत इसमें किस्मत भी, लक भी फैक्टर करता है कि कई बार कहते हैं पिकअप अच्छे आ जाते हैं, कमाई वो काम ज़्यादा हो जाता है। कई बार क्या होता है पिकअप नहीं आ पाते, ड्यूटी नहीं बचती, तो काम फिर वही मंदा होता है। तो ये तो थी कमाई की बात कि कितने कमा सकता हूँ मैं, क्या कमाता हूँ। वो तो आप जितनी देर आप मार्केट में रुके रहोगे उतनी देर आप काम कर सकते हो आराम से। मतलब ये है कि आप मार्केट में 10-12 घंटे देते हो, तो जिस हिसाब जो अभी सर्दियों में काम चल रहा है, इस समय काम चल रहा है, इस समय की काम की बताऊँ 10-12 घंटे में 2000-2500 का काम आराम से हो जाएगा। और कुछ भाई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया गाड़ी ले लूँ और अगर मैं उसे ड्राइवर को दूँ तो क्या 2 जने मिलकर चला सकते हैं कि 2 ड्राइवर को दे दूँ सुबह शाम। तो आप मतलब कि आराम से चला सकते हो, अपनी गाड़ी में 2 ड्राइवर आराम से अटैच करवा सकते हो। या तो आप कहते हैं सुबह किसी और ड्राइवर से चला लो, शाम को किसी और ड्राइवर से चला लो। एक तो चलाने का ये तरीका होता है। एक तरीका होता है कि 24 घंटे एक ड्राइवर को दे दो, 24 घंटे दूसरे ड्राइवर को दे दो। तो ये भी तरीका होता है, क्योंकि मेरे कहते हैं जान पहचान में भी 1-2 जनों के पास गाड़ी थी पहले, तो वो ऐसे ही करते थे। 2-2 ड्राइवर अटैच करवा के तो उन्होंने 24 घंटे एक ड्राइवर को दे रखी थी, 24 घंटे दूसरे ड्राइवर को दे रखी थी। तो 24-24 मिलकर गाड़ी चलाते थे। तो और कई पूछते हैं कि ड्राइवर को देने में फ़ायदा है या नहीं है। अगर ड्राइवर आपका भरोसेमंद है, आपका मतलब कि कोई जान पहचान का है, तो ये है कि इतनी ज़्यादा कमाई नहीं, कुछ ना कुछ कमा के दे देगा। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल अच्छे कमा के देगा, ये है ना से कुछ ना कुछ आपकी किस्त निकाल के कुछ ना कुछ बचा के दे देगा आपको। और वही आपका कोई मतलब कि अनजान है, किसी अनजान को देते हो तो आपको खुद ही आप समझदार हो कि ड्राइवर किस हिसाब से गाड़ी चलाता है। दिल्ली में हर जगह कैमरे लगे हैं, उसने थोड़ी सी स्पीड में कैमरे से निकाल दिया आपका, जहाँ की 60 की स्पीड है वहाँ से 70 से निकाल दिया, समझ लिया आपका चलाना आ गया घर पे। जितने की पूरी दिन की कमाई नहीं और स्पीड का 2000 का घर पे चलाना आ गया। तो मतलब कि यही समझाने वाली बात है कि अगर मैं कहूँ पर्सनली, अगर मैं किसी को राय दूँ
कि ड्राइवर को भरोसे गाड़ी निकलवाना। अगर आपका ड्राइवर जान पहचान का है, आपको लगता है भरोसेमंद है कि ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, तो 2 पैसे बचा के दे देगा, मतलब कि इतने भी नहीं देगा, 2 पैसे बचा के दे देगा। अगर भरोसेमंद नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है, तो मैं फिर आप यही बोलना चाहूँगा कि ड्राइवर के भरोसे गाड़ी मत लो। इतना भी कोई खास काम नहीं है इस लाइन में कि आप ड्राइवर के भरोसे गाड़ी दे के अपनी बिजनेस कर सको। आप 9-10 लाख रुपए की गाड़ी लगाते हो, फिर आपको 36 टेंशन रहती है कि ड्राइवर को गाड़ी दी, कैसे वो गाड़ी चला रहा है, कैसे नहीं चला रहा। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मनलाल व्लॉग और सीखते रहिए ओला उबर के बारे में कि ओला उबर में एक ड्राइवर आदमी कितनी की अर्निंग कर सकता है, कितने कमा सकता है। तो मिलते हैं फिर कल नई लोकेशन, नई अपडेशन। तब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब